रिलेशन बिटवीन u v एंड f। कौन सा फार्मूला प्रूफ कर रहे हैं हम, ध्यान से देखिए। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इस फार्मूला को आप अब तक रटते आए हैं, क्लास 10th में प्रूफ हुआ था, प्रूफ हुआ था। अरे ये फार्मूला था, प्रूफ भी था। हाँ तुम लोगों का थोड़ा सा होगा, थोड़ा सा आगे बढ़ा है ना। हाँ ठीक है, प्रूफ होगा, मान लेते हैं। चलो तो इसको हम अलग तरीके से इधर शुरू करें। हैं कंट्रोवर्शियल टॉपिक, ठीक बोला। चलो सबसे पहले क्या करते हैं, एक रे डायग्राम बनाते हैं। ये है आपका मिरर, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा ये बार बार बनाते हैं आप लोग भी, जैसे ही मिरर का क्वेश्चन आएगा फटाक से बनाने का। उसको पता है कॉनकेव है ये, ठीक। अच्छा ये जिस स्फीयर का ये पार्ट होता है, जिस स्फीयर का पार्ट होता है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑप्टिक सेंटर के बीच में फोकस होता है, और इस सेंटर को बोलते हैं ऑप्टिक सेंटर। ऑप्टिक सेंटर, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। हम क्या कर रहे हैं कि एक पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट ले रहे हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही एग्जिस्ट करता है, लाइक दैट। यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये किस साइज का है, ये है पॉइंट साइज का। तो इसका रे डायग्राम अभी बनाना है कि इसका इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है। तो रे डायग्राम बनाने के लिए आप कहीं भी यहाँ पे चले जाइए, मिरर तक जाइए। इस ऑब्जेक्ट से रे निकला और गया मिरर को टकरा के आएगा। अच्छा ये टकरा के आएगा तो फोकस से आएगा क्या? यस सर। फोकस आएगा? नहीं सर, वो पैरेलल होता है तब फोकस पे आता है ना। हाँ अच्छा बात, आप सब लोग समझ गए। If the incident ray is parallel to the principal axis, then it come back to the focus। लेकिन अगर ये पैरेलल है ही नहीं तो फोकस पे कैसे जाएगा? नहीं जाएगा। तो अब ये कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, इसके लिए लॉ आना चाहिए, वही एंगल आई बराबर एंगल आर। एंगल आई और आर को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? नॉर्मल। नॉर्मल का कलर थोड़ा अलग कलर, ब्लू। तो नॉर्मल कैसे खींचते हैं? यहाँ पर, यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ को मिला दीजिए, कोई दिक्कत? नॉर्मल को हम कैसे बनाते हैं? डॉटेड, कोई दिक्कत? चलिए, जितना एंगल पर ये नॉर्मल के साथ आता है उस एंगल को क्या बोलते हैं? आई। और जितना एंगल बना के गया है उतना ही एंगल पर ये क्या होगा? रिफ्लेक्ट कर जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो एंगल यहाँ पर बनाएगा वो बनाएगा आर। और हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा? रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के लॉ में एंगल आई क्या होता है? एंगल आर के बराबर होता है। और इसमें थोड़ा सा हम और चेंज करें, जब एंगल आई और एंगल आर दोनों बराबर ही है तो दोनों को हम थीटा बोल दें, दोनों तो एक ही बराबर होगा, कॉल थीटा, ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए। तो ये भी थीटा, ये भी थीटा। अब समझिए, इसको बोले अल्फा, इसको बोले बीटा, और इसको बोले, ये सारे एंगल्स हैं, ठीक है। अब कुछ ट्रायंगल के लॉज आने चाहिए। इंटीरियर एक्सटीरियर कुछ एंगल पढ़े हैं। इस वाले एंगल को क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल, और इस वाले को इंटीरियर एंगल। क्या रिलेशन होता है? रूल्स बताइए। हाँ ये बोली एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर। क्या सही बोली है? नहीं, नहीं है। हाँ, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। समझे? मतलब इसका वैल्यू सिर्फ दो एंगल के सम के बराबर होगा। कौन? इसके अपोजिट इंटीरियर, ये बगल वाला नहीं, इसके सामने वाले दोनों, ठीक है। ये याद रखना। अभी सब लोग याद हो गया ना? बस
बस प्रूफ हो जाएगा। अब देखिए, अब इस फिगर में ये एंगल अल्फा आई, अच्छा आई और आर को दोनों को हम थीटा लिख दें, क्योंकि हम दोनों को बराबर मान दिए हैं, थोड़ा सा इजी होगा। इसको भी थीटा और इसको भी, एकदम आसान है, हम बता रहे हैं। अभी यहाँ तक में कोई किसी को दिक्कत हुआ है क्या? रे डायग्राम बनाए, इंसिडेंट रे लेके गए हैं, रिफ्लेक्ट कर चुके हैं। केस कैसे रिफ्लेक्ट करना है, तो नॉर्मल के साथ इक्वल एंगल बना के रिफ्लेक्ट कर जाना है। जरूरी नहीं है कि फोकस से जाए, फोकस पे जाएगा कि नहीं जाएगा इसे कोई लेने देने, जितना एंगल हुआ है उतना एंगल बना के आप लौट के चले आइए। बात समझ में आ गया? ये नंबर अल्फा बीटा गामा जरूरी नहीं है, थीटा बीटा सीटा जो भी डालना है डाल सकते हैं। अब देखिए, अब इसका नाम यहाँ पर वो डाल चुके हैं एफ सी, ये पॉइंट पी डाल दे, ठीक है, यहाँ पर क्यू डाल दे, यहाँ पर आर डाल दे रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से बताओगे बीटा बराबर क्या होगा, आप लोगों में से थोड़ा सा बताइए। थीटा बीटा बराबर अल्फा प्लस थीटा, किसको किसको समझ में आ गया? हम एक रफ बता रहे हैं। ये ट्रायंगल है, ये वाला एक्सटीरियर एंगल है जो कि बीटा है, ये है अल्फा और ये है, तो क्या लिखेंगे? बीटा बराबर अल्फा प्लस, दैट इज द इक्वेशन नंबर। कुछ खास बात अभी समझेंगे, आपको क्लियर यहाँ पर बताते जाते हैं, समझते जाइएगा। अगला अल्फा बराबर सॉरी गामा बराबर, ध्यान से देखो, गामा बराबर बीटा प्लस, अगर अल्फा के साथ लिखना चाहते हैं तो अल्फा प्लस 2 थीटा। सबको समझ में आ गया? पूरा ट्रायंगल ले लीजिए, ये वाला, ये है गामा और ये थीटा प्लस थीटा कितना? 2 थीटा, और ये वाला अल्फा, तो अल्फा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू गामा। काम खत्म। इक्वेशन नंबर कितना? 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अल्फा और बीटा और गामा, ये तीनों में ही आपको रिलेशन लिखना है। तो थीटा को क्या करना है? एलिमिनेट कर देना है। क्या करना है? नहीं समझे क्या बोले? अल्फा बीटा एंड गामा में रिलेशन हमको चाहिए, तो थीटा दोनों का मीडिएटर है, यही दोनों को एक दूसरे के साथ मिला सकता है। तो इसमें से थीटा उठा के इसमें डाल दीजिए, या इसमें से थीटा उठा के डाल सकते हैं। थीटा बराबर कितना? बीटा माइनस, यहीं से ध्यान से देखो इससे, तो थीटा बराबर बीटा माइनस अल्फा, इसमें डालिए। गामा बराबर अल्फा प्लस 2 टाइम्स ऑफ थीटा, थीटा मतलब बीटा माइनस, तो गामा बराबर अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 2 अल्फा, ठीक है। गामा बराबर अच्छा 2 बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। अच्छा अल्फा को इधर कर दे, तो यहाँ पर लिख लेंगे गामा प्लस अल्फा बराबर 2 बीटा। यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि अब थोड़ा सा मिटाएंगे ये वाला कहानी, ठीक है। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखते हैं, इफ अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है, आर वेरी वेरी स्मॉल, देन अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा, बीटा इज इक्वल टू tan बीटा एंड गामा इज इक्वल टू। ये स्टेटमेंट आप लोग समझ आए ना आए समझा रहे हैं। देखिए इधर अल्फा छोटा होने का मतलब ये है, बताते कि ये जो पॉइंट है Q, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पास में लेके आइए। हम ये Q को बहुत दूर ले जाने का मेरा एक ही रीज़न है कि इमेज आपको क्लियर दिखे। हम अगर Q को बहुत नीचे लाते 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 अगर यहाँ पर सटा दें
तब ये अल्फ़ा बीटा गामा तो बनेगा ना, बट बहुत छोटा साइज में बनेगा, समझ रहे? तो अब समझना कि अगर ये पॉइंट Q बहुत पास में हो तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, अभी देख रहे हो तो हम थोड़ा दूर करने की कोशिश की है, नहीं तो ये सटा सटा आ रहा है। तो यहाँ से ये डिस्टेंस और ये रेड वाला लाइन का डिस्टेंस दोनों लगभग बराबर होंगे। तो हम अभी इसमें यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो देखो थोड़ा सा फासला आ रहा है, जिसको अप्रॉक्सीमेट करने के लिए हम क्या मानते हैं, अल्फ़ा बीटा एंड गामा दिस ऑल आर वेरी वेरी स्मॉल। जब स्मॉल होंगे तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा और ये रेड लाइन और ब्लैक लाइन और इस पॉइंट में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। बात समझ रहे हैं? अब यहाँ से P Q R हो चुका है, Q के बाद S दे दें यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए tan अल्फ़ा क्या होता है, tan बीटा क्या होता है और tan गामा क्या होता है, आप सब जानते हैं। अगर यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बेस, समझ गए? डालिए, क्या लिखेंगे? इक्वेशन नंबर ये कौन सा था? 3rd नंबर हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ तक ये अल्फ़ा बीटा गामा लिखिए, उसके बाद गामा बराबर, बोलिए गामा ये है, क्या होगा? इसी को लिखेंगे हम tan गामा प्लस tan अल्फ़ा बराबर 2 टाइम्स ऑफ tan गामा QS बाई RS, QS बाई प्लस tan अल्फ़ा QS बाई PS, QS बाई बराबर 2 टाइम्स ऑफ tan बीटा QS बाई CS, ठीक है। QS 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 कोड़ा दे, QS 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 1 बाई RS, RS। अच्छा एक चीज़ और वहाँ बोलना था, छूट गया है। ये है ऑब्जेक्ट, यहाँ पर क्या बना है, अच्छा इससे पहले जो रे डायग्राम बनाते थे उसमें 2 लाइन खींचते थे, यहाँ सिर्फ एक ही लाइन खींचे, ठीक है। एक ही नहीं, दिख नहीं रहा, 2 खींचे, अब दोबारा खींचे नहीं, सिर्फ बताइए। देखिए पहला गया, लौट के आया, ख़त्म। दूसरा इसी पॉइंट से, इसी ऑब्जेक्ट से सीधा गया, सीधा आया, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जाना है मेरे को, बताए भी थे कि दूसरा लाइन कैसे लेके जाना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधा जाने का, वैसे ही लौट के आने का। ये ऑलरेडी बना हुआ था, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस, इसलिए दोबारा लाइन ड्रॉ नहीं की, खराब हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे गया वैसे ही चले, समझ गई? तो कटा कहाँ, ये लाइन और वो आने वाला कटा, यहीं पे कटा ना, इमेज बन गया। अब बताइएगा RS को क्या बोले, इमेज डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? V, लिखना पड़ेगा यहाँ पर, इमेज डिस्टेंस V बोलते हैं, मतलब अच्छा S और O, ये जो ऑप्टिक सेंटर जो है ये दोनों क्या है, लगभग पास पास है। कब? जब ये अल्फ़ा बीटा गामा बहुत छोटा होगा, समझ रहे ना, इसलिए। तो यहाँ से इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, V बोलेंगे। यहाँ से इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, इमेज ऑब्जेक्ट है ये, तो यहाँ से यहाँ तक को U बोलेंगे। चलिए, तो 1 बाई V प्लस PS, देखिए PS क्या है, 1 बाई U है, बराबर 2 बाई CS, देखिए CS मैंने R, ठीक है। R बराबर होता है 2F। नहीं प्रूफ हो रहा है तो अभी देखिए, अभी प्रूफ करेंगे उसी को, हम अभी प्रूफ करेंगे इसी को कि R बराबर 2F। यहाँ तक आप चुपचाप लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम उसको कर दे रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। समझ गए? दिक्कत हो रहा है क्या? समझ गए ना? ये है ऑब्जेक्ट, तो ये S और O दोनों बहुत पास पास हैं, हमने माना S और O एक ही पॉइंट है, ठीक है। कब? जब ये पॉइंट Q बहुत 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 नज़दीक हो, मतलब जिसको पैरेक्सियल बोले थे, ये सारे रेज नियर अबाउट टू द प्रिंसिपल एक्सिस हूँ तब, ठीक है।
इसीलिए पिछला क्लास में पढ़ा चुके हैं, बोलते थे वीडियो देख के आइएगा। देखिए थे सर, पैराक्सियल किसको बोलते हैं? बोले थे ये प्रूफ करने में हम हर बार उसी का इस्तेमाल करेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज हो तो क्लोज होगा तो क्या होगा बताइए ना, क्यू यहाँ पर ला देंगे तो क्या होगा? बोल तो नहीं कि यहीं पर आ जाएगा, जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ऊपर ही आ जाएगा, समझ गए? ये एक काम कर रहे हैं कि u टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, यही बात मत करो। u टेंड्स टू का मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ चला जा रहा है? इंफिनिटी पे चल जाएगा इमेज कहाँ बनेगा? सर, फोकस पे। सब लोग जानते हैं जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो उसका इमेज कहाँ बनता है? फोकस पे। चलिए बस हो गया। पुट करिए यहाँ पे 1/v, v मतलब प्लस 1/u मतलब इन्फिनिटी इज इक्वल टू 2/, इसका वैल्यू क्या होता है? 1/∞ क्या? नहीं पता है। 1/f प्लस 0। वाह, 1/∞ 0, 1/0 इन्फिनिटी, अनडिफाइंड। ये वाह, ठीक है। अब ये 0 लिखें, खत्म हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन r बराबर, आपका ये भी रिलेशन प्रूफ हो गया है, रिलेशन बिटवीन r एंड f। अब यहाँ पर आ जाइए इक्वेशन नंबर 4 में। 3 के बाद इक्वेशन नंबर ये क्या है? ऊपर से जल्दी लिखो, हम जल्दी से मिटाएंगे। सर, अब कर दीजिए, हो गया। u टेंड्स टू इन्फिनिटी मतलब ऑब्जेक्ट चला जा रहा है धीरे धीरे इन्फिनिटी पे, और इमेज कहाँ बन रहा है? फोकस पे, ठीक है। तो किसी भी मिरर का, अभी चाचा ऐसे लिख लो, थोड़ा देर बात करते हैं, एक प्रैक्टिकल बात बताते हैं। इसको बता दें, पुट कर दीजिए r बराबर 2f, वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 4। इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 2/r के जगह पे 2f गया, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यही फार्मूला आप मिरर फार्मूला आज तक पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। इसी को प्रूफ करना था। दो फार्मूला आपके सामने, r बराबर 2f और 1/v 1/u 1/f। हाँ, प्रूविंग ही आने वाला है इस बार, नहीं है पता का? तो लिखिए फटाक से, अगर नहीं आता तो नहीं लिखते क्या? छोड़ दीजिए, तब नहीं आने वाला है, सबका सर दर्द नहीं आने वाला ये, ठीक है। न्यूमेरिकल ऐसे कर लिए हैं तो एक न्यूमेरिकल और लिखिए, और घर जाइए, लिख के घर जाइए। ठीक, क्वेश्चन हम भेज दे रहे हैं, फोटो भेज दे रहे हैं, हाँ, सब भेज दीजिए सर। ठीक। क्या करना, क्या चाह रहे हैं? क्वेश्चन करके आना है। सर,